class. Today we will study about the architecture in the medieval period. This is the second part of this video. In first part we had completed already meaning of architecture and kinds of monuments and importance of monumental architecture. In this part we will study monumental architecture in the early medieval period. In this we will study North India एंड साउथ इंडिया आर्किटेक्चर. यदि हम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेडिवल टाइम का जो पीरियड था वो इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड था आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. तो इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया साइड में एक स्टाइल, आर्किटेक्चर की स्टाइल डेवलप हुई जिसे नागरा स्टाइल कहा जाता है और इसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल भी कहते हैं. इस स्टाइल के टेम्पल्स की यदि हम बात करें तो भुवनेश्वर का लिंग राजा टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल एंड पुरी का जगन्नाथ टेम्पल इस स्टाइल को फॉलो करते हैं, है ना. नागरा स्टाइल टेम्पल के जो पार्ट है वो इस प्रकार से है. फर्स्ट इज विमना. विमना के अंतर्गत जो टेम्पल का जो टावर रहता है ना, तो उसे हम विमना बोलते हैं. इसे हम टावर्ड श्राइन भी बोल सकते हैं. टावर्ड श्राइन भी हम इसे बोल सकते हैं. जैसे कलश रखा रहता है, शिखर कह सकते हैं हम इसे, है ना. ऐसे ही सेकंड पार्ट हो जाएगा जगमोहना. जगमोहना इट मीन्स टू ऑडियंस हॉल, जहाँ पर ऑडियंस बैठ करके पूजा अर्चना कर सके उसे जगमोहना या ऑडियंस हॉल कहते हैं. उसके बाद नट मंडपा, जहाँ पर उसे डांस हॉल भी कहा जाता है, जहाँ पर पूजा अर्चना या आराधना के लिए जो डांस किए जाते हैं तो उस प्लेस को हम नट मंडपा कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज भोग मंडपा, है ना. तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, भोग मंडपा. ओके गाइस. यदि हम उड़ीसा के अलावा देखें तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी नागरा स्टाइल के टेम्पल्स हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे. इस तरह के जो टेम्पल है वो अपने स्पेशल आर्किटेक्चर जैसे कार्विंग एंड स्कल्पचर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है. ऐसे ही खंडरिया महादेवा टेम्पल इज द वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ टेम्पल्स. खंडरिया महादेव का जो टेम्पल है ये धनदेव नामक चंदेल राजा ने बनाया था. चंदेल डायनेस्टी के समय धनदेव नामक चंदेल राजा ने बनाया था और ये बनाया गया था AD 999 को. इस टेम्पल की जो खास बात थी कि इसका जो गेट था, मेन गेट था, वो बिल्कुल ऑर्नामेंटेड गेटवे कह सकते या आभूषणों से बिल्कुल जड़ित गेटवे था, है ना. साथ ही जो हॉल था महामंडपा वो भी आभूषणों से जड़ित था. इस मंदिर में भी जो भगवानों की मूर्तियां रखी थी वो गर्भगृह में रखी गई थी, है ना, यानी कि मेन श्राइन में रखी गई थी. और यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ओनली किंग और उसकी फैमिली ही अंदर जा सकते थे और पुजारी, जो मेन पुजारी रहते वो ही गर्भगृह तक पहुंच सकते थे. ऐसे ही एक टेम्पल कार्विंग आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है जो कि है जैन टेम्पल दिलवाड़ा का, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है. तो यहाँ पर भी जो कार्विंग आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो. कार्विंग स्टाइल यानी कि जो नक्काशीदार, जैसे दीवारों को खोद खोद कर नक्काशी कर 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 उसमें डिज़ाइन बनाई जाती थी, या शिलाओं को, पत्थरों को खोद खोद कर उसमें डिज़ाइन बनाई जाती थी. और स्कल्पचर यानी कुछ जैसे बिल्कुल मूर्ति को स्कल्प्ट किया और उसे वहाँ पर पेस्ट किया जाता था या लगा दिया जाता था. अभी ये तो हो गई नॉर्थ इंडिया की बात. अभी हम साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर को देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह का आर्किटेक्चर ज़्यादा फेमस था. साउथ इंडिया में जो आर्किटेक्चर को डेवलप करने का काम किया तो वो था पल्लव द्वारा, पांड्या द्वारा और छोला के द्वारा. ये सारे किंगडम ने आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया. उस समय के आर्किटेक्चर में पल्लव टेम्पल, रॉक कट रथ टाइप के जो आर्किटेक्चर थे वो ज़्यादा फेमस थे. इस तरह के आर्किटेक्चर को रॉक कट श्राइन इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो रॉक्स होती थी, चट्टानें होती थी, उसे कट करके इस तरह के आर्किटेक्चर को बनाया जाता था. इस तरह के आर्किटेक्चर में महाबलीपुरम का जो टेम्पल है जो चेन्नई में स्थित है वो बहुत फेमस था. इसमें क्या होता था, श्राइन रूम होता था. श्राइन रूम यानी जो रूम मंदिर का जो रूम होता था वो होता था, और एक एंट्रेंस हॉल होता था या उसे हम वरामदा भी बोल सकते हैं. फिर धीरे धीरे इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ
और फिर इस तरह के जो टेम्पल्स होते थे उसे वॉल से सराउंडेड कर दिया जाता था। तो वहाँ का जो आंगन होता था ना, उसे एक वॉल से सराउंडेड कर दिया जाता था, जिसे हम बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं, है ना। और यदि हम नॉर्थ इंडिया की जो नागरा स्टाइल की बात करें तो उसमें बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी, लेकिन साउथ इंडिया के जो आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें बाउंड्री वॉल्स होती थी, टेम्पल्स के आजू बाजू बाउंड्री वॉल्स होती थी। और इसका जो गेटवे था उसे गोपुरम कहा जाता था, है ना। एंड इस तरह के टेम्पल में ऐसे गुंबद टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता था टेम्पल के सेंटर में, और उसे बहुत हाइटेड बनाया जाता था, उसे शिखर कहा जाता था, है ना। और ये इसलिए बनाया जाता था कि ताकि लोग दूर से ही आइडेंटिफाई कर सके कि ये पर्टिकुलर टेम्पल है, और काफ़ी दूरी से टेम्पल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए उसे बहुत ही अधिक हाइटेड बनाया जाता था। और जो यहाँ पर जो मूर्ति वगैरह लगाई जाती थी गॉड और गॉडेस की, तो वो या तो स्टोन से बनी होती थी या तो ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई होती थी। द्रविड़ियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो हमको छोला टेम्पल में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह के छोला टेम्पल्स में क्या होता था, विमना होता था, है ना, यानी कि शिखर होता था, पिरामिडिकल शेप्स होता था। इसका जो विमान का जो शेप है वो क्या होता था, पिरामिडिकल, जैसे पिरामिड की तरह उसका शेप होता था, है ना। और उसके बाद यहाँ इसमें इस तरह के टेम्पल्स में और क्या होता था, मंडपा होता था, गोपुरम होता था, एंड हॉल होता था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कॉलम्स से सजाया हुआ होता था, यानी उसमें जो कॉलम्स होते थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते थे, है ना। इसका एक बहुत ही फेमस टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि तंजावुर में स्थित है। और तंजावुर कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। और इसे राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता था, है ना। और इसे राजा राजदेवा जो किंग थे उन्होंने बनवाया था अपने गॉड की वर्शिप करने के लिए, है ना। और कौन से गॉड थे उनके, लॉर्ड शिवा की स्तुति वो करते थे। कौन करते थे, राजा राजदेवा, है ना। दिस टेम्पल हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमॉन्ग टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। उस समय में जितने भी टेम्पल्स थे तो सबसे टॉल शिखर था किसका, राजा राजेश्वरा या बृहदेश्वरा टेम्पल का, है ना। ये सबसे टॉलेस्ट शिखर था और इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 94 मीटर थी। कितनी थी, 94 मीटर थी, है ना। इस समय की जो ब्रॉन्ज इमेज होती थी, गॉड और गॉडेस की जो इमेज होती थी वो स्टोन और ब्रॉन्ज से बनाई जाती थी। लेकिन इस समय जो ब्रॉन्ज इमेज है वो इतनी ज़्यादा फेमस थी, वर्ल्ड फेमस थी। और इसमें जो बहुत ही फेमस ब्रॉन्ज इमेज था वो था नटराज का, जो कि कहाँ से था, तंजावुर से था। तो इस तरीके से आपने देखा नॉर्थ इंडिया आर्किटेक्चर एंड साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। You revise this video 2-3 times. Thank you.